कैसे चलेगा? खुशी होती है ना देखकर। ओके, तो आयुष जी आपका कैमरा ऑफ है। ओके, तो आई थिंक आज मुझे बहुत सारे लोग नए दिख रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट हम लोग पहले रिवीजन करेंगे कल की जो क्लासेस हुई, उसके बाद से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि राधे जो भी राधे। है आज टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। राधे राधे। राधे राधे प्रीति जी, हाँ जी, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए चीजों को, जो बच्चे न्यू हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ओके, तो जैसे कि प्लीज एवरीवन म्यूट कर दो, नहीं तो फिर मैं मुझे म्यूट करना होगा। आप ही म्यूट कर दीजिए प्रीति जी। जिसका हैंड रेज होगा उसी का क्वेश्चन लेना आप। ओके फाइन। ओके फाइन। सो देखिए, जस्ट मैं बहुत फास्ट जाऊंगी, क्योंकि एक दो लोग जो हैं कल के हैं, और कल वाले बहुत सारे लोग नहीं आए दिख रहे। सो जो भी नए हैं, तो मैं फिर भी कल जितना टाइम मैं दी थी उतना मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अगर कल की इतना अगर आज मैं टाइम दूंगी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा निकल जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, अगर इसको बोले तो एडवांस मोडालिटीज में से एक आता है, एक टॉपिक आता है। अगर ये हम जान जाते हैं, चाहे आप करियर बनाने के पर्पज से जानो या फिर खुद के पर्पज से जानो, क्योंकि हम हर किसी को चाहिए रहता है गाइडेंस। और आज के डेट में कोई भी आपके जो आपके बहुत क्लोज है वो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप अपने लिए एक गाइडेंस तैयार कर लो, और अपने घर वालों के लिए एक अच्छे गाइडेंस आप तैयार कर लो, तो बहुत ही एक जो हम टाइम वेस्ट करते हैं अपने करियर को चूज करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को चूज करने के लिए, काफी टाइम हम वहां देने के बाद से हम तब रियलाइज करते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो फिर बहुत लोग को क्या होता है कि सेकंड टाइम उनको, आप लोग प्लीज म्यूट रखो, नहीं तो फिर मैं म्यूट एवरीवन कर दूंगी, तो म्यूट अपना एवरीवन ही म्यूट कर नहीं दीजिए होता। प्रीति जी आप। डिस्टर्ब होगी ऐसे पूरी क्लास। हाँ जी, बीच बीच में वो कांटेक्ट ये हो जाता है। 1 सेकंड। एक्चुअली मैं गूगल मीट ज्यादा यूज करती हूँ, तो उससे मैं थोड़ा ज्यादा यूज हूँ, मुझे इसका कोई बात दिख नहीं, आप नहीं कैरी रहा। ऑन कीजिए, मैं करती हूँ। हाँ, ओके फाइन। सो जैसे कि आप कल बहुत सारे लोग थे, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि सामाजिक ब्रह्मांडीय शास्त्र भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और ये 3,000 पुराना ये कोर्स। प्रीति जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप भी म्यूट हो गए। ओके, सो ठीक है। अगर आपने स्पिरिचुअल वर्ड आपने सुना है, तो स्पिरिचुअल वर्ड्स के अंदर हजारों आपको सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। और आज के डेट में जब से कोविड गया है, तब से बहुत सारे ऐसे नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो आधे अधूरे आपको सिखा के जा रहे हैं। ये एक ऐसा मोडालिटीज है जो आज से नहीं, 3,000 वर्ष पुराना ये मोडालिटीज है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें आपको खिलौने की तरह लगेगा और बहुत ही इजी लगेगा, और इससे आप बहुत सारे नए नए मोडालिटीज आप खुद भी निकाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये है। इसका सबसे खूबसूरती ये है कि आप 100% इसको आप साइंस मानेंगे, क्योंकि बहुत लोग हमारे आज भी सोसाइटी में कहता है कि एक अंधविश्वास है। नहीं, ये जब आप आसमान को, धरती को आप नहीं कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास है, उसी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो जो आकाशीय जो मैप होता है ना, सौर्य मंडल का जो मैप होता है, यानी कि जितने भी प्लैनेट सौर्य मंडल में जहां भी रहते हैं और जिस नक्षत्र में रहते हैं, वो हमारी कुंडली में प्रिंट होकर आ जाता है, यानी कि 12 हाउस में वो प्रिंट होकर आ जाता है, और वहीं से हमारा डिसाइड होता है कि हमारी फ्यूचर
कैसी रहेगी और क्या रहेगी। जैसे कि मैं ये भी बता चुकी हूँ कि क्यों ये बहुत ज्यादा इसको बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी लेवल होता है। इसमें आपको एक्यूरेसी लेवल 96-98% एक्यूरेसी लेवल मिलता है। आप इसको अगर अच्छे से जान जाते हो तो किसी के बारे में जिसका ना आपके पास फोटोज है ना ही आपको कोई भी डिटेल है, फिर भी आप बता सकते हैं कोई इंसान दिखने में कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, या फिर उसकी बिहेवियर कैसा है, वो सॉफ्ट नेचर का है या अग्रेसिव नेचर का है। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। इवन आप उसकी पूरी फ्यूचर आप बता सकते हो उसकी डेट से, कि वो अपने जीवन में कितना सक्सेस करेगा, अपने रिश्तों को कितना वो संभाल के रखेगा, या कुछ एडिक्शन में वो फंस जाएगा, उसकी आयु कितनी होगी, लंबी आयु है कि अल्प आयु है कि मध्यम आयु है। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से इस कोर्स के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो इसको इसलिए हमने इसको बोलते हैं ईश्वर का प्रकाश, यानी ज्योतिष मीन्स ज्योति प्लस इस ईश्वर का प्रकाश। ये आपको ईश्वर के दिया दिया हुआ जो हमें वरदान मिलता है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता है कि 70-80 साल की उम्र में हमें कब कब क्या क्या मिलने वाला है। ये आपको बताता है कि आपको कब किस टाइम में क्या मिलेगा, जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये भी है कि कितनी भी कोर्स मार्केट में आ जाए, लेकिन जब तक सूर्य और चांद रहेगा, जब तक सूर्य और चांद की मूवमेंट होती रहेगी, तब तक आपका ये एस्ट्रोलॉजी जिंदा रहेगा और इसको कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि इससे बहुत सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही बहुत सारे निकल के आया है। जैसे आपको भृंगु नारी मिलने को मिलेगा, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, और भी बहुत सारे जो कल मैं बताई थी, वो सारी चीजें कम से कम 7-8 टाइप के एस्ट्रोलॉजी आपको मिलता है। नारी एस्ट्रोलॉजी भी उसी से आया है, भृंगु एस्ट्रोलॉजी उसी से आया है, भृंगु नारी एस्ट्रोलॉजी एक साथ मिलके उसी से निकला है। तो सब अपने अपने हिसाब से बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे कोर्स निकाल रहे हैं। तो हम लोग आप शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगी। कल मैं बहुत हद तक मैं बोर्ड पे पढ़ाई थी। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है? प्लीज कोई भी हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है। ओके फाइन। सो कल मैं बोर्ड पे बताई तो आई थिंक मुझे लगा कि मे बी आप लोगों को हैंडराइटिंग की इशू आ रही होगी। सो ममता जी थोड़ा सा टाइम देके सुन लीजिए। ममता जी, आप किचन में बिजी हैं? ओके। सो ये देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली इसको बोलते हैं। जैसा कि मैं कल बताई थी कि 12 भाव ये हमारा आकाशीय प्रिंट है। ये आकाश जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड उस तरीके से हमारी जिंदगी का ब्रह्मांड है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश एंड द्वादश। इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसको ये आप जो भाव है, भाव को आप नहीं बदल सकते हैं। जैसे आप घर के जो ड्राइंग हॉल है उसको आप नहीं बदल सकते हैं, डाइनिंग हॉल है डाइनिंग हॉल ही रहेगा। इसी तरीके से ये भाव पूरी फिक्स है, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिख रहा है, 1, 2, यहाँ से एक जो दसम भाव में है, 2 जो एकादश भाव में है, 3 जो द्वादश भाव में है, ये हमारी राशियां हो गई। जो कल मैंने 12 राशियां मैं आपको बताई, ये सारे 12 राशि, और ये राशियां घूमता है, हर भाव में घूमता है। जैसे 4 नंबर की कुंडली कल किसी का था, जो आज आई थिंक वो नहीं आई है। 4 नंबर की कुंडली उनकी थी, किसी का 5 नंबर की हो सकता है, 6 नंबर की हो सकता है। ये प्रथम भाव है। ये प्रथम भाव होता है हम लोग हैं, सेल्फ, खुद की। इस प्रथम भाव से आपको अपने बारे में पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मालूम चलेगा। इससे ही हम बता सकते हैं, अगर प्रथम भाव किसी का अगर बहुत स्ट्रांग है, तो आप समझ लो कि आपका पूरी जो लाइफ है बहुत ज्यादा स्मूथ चलने वाला है।
द्वितीय भाव जो धन का होता है, मैं इसको भी आपको वर्बली नहीं बताऊंगी, ये देखो आप, किसी को भी अगर थोड़ी भी स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे बता देना। प्रथम भाव जिसको बोलते हैं लगन, जो तन यानी कि फिजिकल। द्वितीय भाव संपत्ति। तृतीय भाव भाई बहन और पराक्रम, साहस। चतुर्थ भाव माता पिता, और कहीं ना कहीं हम सुख का भाव भी इसको बोलते हैं, माँ का घर भी बोलते हैं। फिफ्थ हाउस संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, और कहीं ना कहीं सेवा भाव का होता है। और पिछले जन्म के बारे में भी फिफ्थ हाउस से हम जानते हैं, इष्ट देव के बारे में भी फिफ्थ हाउस से जानते हैं। छठा भाव शत्रु यानी रोग ऋण शत्रु का होता है। रिश्ते में देखा जाए तो मामा का ये घर होता है। सप्तम भाव जो होता है स्पाउस का घर भी होता है, दोस्त का घर भी होता है, और लाइफ पार्टनर का भी होता है, इवन बिजनेस पार्टनर का भी होता है। सो आपको इस घर से आप देख सकते हैं कि आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई भी काम आपको पार्टनरशिप में करना चाहिए। आपका जीवन साथी से कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, ये सारे सप्तम भाव से मालूम चलता है। जिससे आप शादी कर रहे हैं उससे आपका जिंदगी भर चल जाएगा या डिवोर्स होने का दिख रहा है। पति पत्नी में कौन भारी पड़ेगा, पत्नी भारी पड़ेगी या पति भारी पड़ेगा, ये सारी चीजें हम सप्तम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव हो जाता है सडन गेन सडन लॉस, यानी डेथ का हाउस भी इसको बोलते हैं। मेजर एक्सीडेंट का भी इसको बोलते हैं। मेजर बीमारियां जो होता है बीपी डायबिटीज सब कुछ हम लोग इससे पता चलता है। नवम भाव फादर का हाउस होता है, या भाग्य हाउस, या धर्म का हाउस बोलते हैं। स्पिरिचुअली कोई आदमी कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितना नास्तिक है और कितना आस्तिक है, आपको यहाँ से मिलेगा। दसम भाव जो होता है ये व्यापार का होता है, यानी करियर हाउस हो गया। इवन यहाँ से हम पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, हमें नेम फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब यहाँ से मालूम चलता है। 11th हाउस जो होता है प्रॉफिट का, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ही ज्यादा देखने को मिलता है, गेन, कि हमें यहाँ से कितना गेन होगा, कि अगर हम दसम काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी उस हिसाब से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर हम जितना कर रहे हैं उतना ही मिलेगा, या जितना हम कर रहे हैं उससे भी हमें कम मिलेगा। ये हमारा 11th हाउस बताता है। और खर्चे का घर जो है, या कर्जे का घर जिसको बोलते हैं, 12वां घर है। तो ये पूरा किया हुआ ये मोटा मोटी जो है उसको मैं बता रही हूँ। लेकिन जब हम लोग बहुत थॉरोली पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि सेकंड हाउस से और क्या क्या देखते हैं। एक घर से कम मैं जैसे कल भी बोली कि एक घर से हम 50 से 100 चीजें हम देख सकते हैं। रिश्ते भी 12 के 12 घर से सारे रिलेशनशिप हमें मालूम चलता है। 12 के 12 घर से हमें बीमारियां मालूम चलता है कि किसको क्या बीमारी हो सकती है और कब हो सकती है, ये चीज भी आप यहाँ से जान सकते हैं। और उस हिसाब से सपोज कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज का है लक्षण की, हाँ, तो अगर वो शुरू से अगर डायबिटीज केयर करते हैं तो बहुत हद तक क्योर कर सकते हैं। उसके बाद से आप अगर आप देखिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्डशिप किसको मिली हुई है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है लॉर्डशिप का। जैसे कि कल हमने राशियां पढ़ा 12 के 12 कौन कौन सी राशि है, उसी तरीके से ये काल पुरुष की कुंडली होती है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो ये 12 आपको दिख रहा होगा, 12 भाव, 12 राशियां, और 12 राशियां का लॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक नंबर जो मेष यानी एरीज है उसको बोलते हैं मंगल। मंगल लॉर्डशिप मिला हुआ है पहले घर को। दूसरा घर जिसको बोलते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस, उनके लॉर्डशिप हो गए शुक्र। थर्ड हाउस जिसको बोलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, उनके लॉर्डशिप हो गए बुध। चंद्र जिनके कर्क राशि यानी कैंसर, इनके लॉर्ड कौन हो गए, चंद्र मून। फिफ्थ हाउस यानी कि लियो सिंह राशि, इनके लॉर्ड हो गए सूर्य यानी सन। छठे घर को बाय डिफॉल्ट जो है राहु को छठा घर मिला हुआ है। राहु भी घूमते रहता है, राशियां घूमते रहता है, और प्लैनेट भी घूमते रहता है। इन लोगों को काम है घूमना। मैं आज एक लाइव आप लोगों को एक कुंडली में दिखाऊंगी, एंड तक आप लोग बने रहिएगा। उसके बाद से देखिए छठा घर जो हो गया, छठे घर का बुध यानी कि कन्या राशि वर्गो राशि। तो अब आपको यहाँ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि थर्ड हाउस में भी बुध है और छठे घर में भी बुध है। तो यहाँ पे जेमिनाई और कन्या राशि दोनों के लॉर्डशिप किसको मिली हुई है, मर्क्यूरी को मिली हुई है। सप्तम भाव देखिए, सप्तम भाव तुला राशि
और यहाँ पे टॉरस, इनको भी शुक्र शुक्र, इनको भी 2 घर का लॉर्डशिप मिला हुआ है। उसके बाद से अष्टम हाउस यानी स्कॉर्पियो, यहाँ पे फर्स्ट हाउस को और अष्टम हाउस को, इनको भी 1 और 8 को लॉर्डशिप मंगल को मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए सैजिटेरियस, जो गुरु इनके लॉर्डशिप है, लॉर्ड है। 10 हो गया, 10 और 11 दोनों ही मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों को मिला हुआ है शनि, 2 लॉर्ड। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, बहुत सुंदर सा एक लाइन आप लोग को बताना चाहूंगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग। शनि को बोलते हैं कर्माधिपति। आप लोग जो भी न्यूमरोलॉजी जानते हैं पता होगा कि शनि देव कर्माधिपति है। तो 10वें घर में भी कर्म करा रहे हैं, और कर्म से आपने कितना कर्म किया उससे रिलेटेड आपको फल भी, 11वें घर का फल भी शनि देव दे रहे हैं। तो कर्म कराना और उसका फल देना दोनों ही काम हो गया शनि का। 12वें घर जो, इनको भी जुपिटर लॉर्डशिप इनको मिली हुई है। तो 9th हाउस एंड 12th हाउस, इन दोनों के लॉर्डशिप हो गए गुरु। अब जैसा कि मैं कल बताई कि राहु और केतु को किसी का भी लॉर्डशिप नहीं मिला हुआ है। ये राहु और केतु शैडो प्लैनेट है, किसी के साथ भी जाते हैं, किसी के भी घर में ये जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में छठे घर और 12वें घर में राहु और केतु को स्थान दिया गया है, और ये लोग अपना उस हिसाब से घूमते रहता है। ठीक है, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन लिख के आप लोग रखना, एक एक करके हम लोग उसको क्लियर करेंगे। अब ये थोड़ी सी और डिटेल हम लोग जाते हैं, मे बी दिक्कत होगी तो आगे, तो अगर हम मतलब कंटिन्यू करेंगे तो जरूर थॉरली जानेंगे, और इसको मैं एक एक करके बहुत डिटेल में बताऊंगी। जैसे आप देखना कि राशि हमारा मेष राशि है, तो हर किसी का आपको देखने को मिलेगा कि किसी किसी की बिहेवियर क्या होता है, बहुत जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। कोई कोई क्या होता है कि बहुत मूवेबल, वो बैठते नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, यानी कि कभी ये काम करेंगे कभी वो काम करेंगे, या कभी बोलते हैं कि हम ये नहीं करेंगे लेकिन अगली पल वो कर देते हैं। मतलब अपने शब्दों पे भी उनको वो नहीं रहता है कि हमने जो बोल दिया वो हम करेंगे। बट वहीं पे कुछ लोग होते हैं कि जो उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया, जो उन्होंने ठान लिया सो ठान लिया कि हम ये करेंगे तो हम वही करेंगे। या एक जगह एक कंपनी में या एक काम को लेकर अगर पकड़ लेते हैं तो वैसे ही पकड़े हुए रहते हैं। और कुछ लोग क्या होता है, लाइफ टाइम अपना जॉब से चेंज करते रहता है, करियर चेंज करेगा। इवन सिर्फ करियर में ये नहीं होता है कि आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होके कर कुछ और रहे हैं और अगले पल में कुछ और ही करने लगते हैं। तो ये सब हम लोग राशियों से देखने को हमें मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं म्यूट फॉर्म में होते हैं, उनको आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहे हैं, आपको बताएंगे भी नहीं, और आपको उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग टाइप ऑफ साइन से पता चलता है। उसके बाद इनकी जो राशि आप देखोगे, एलिमेंट यानी सबकी एसेंस होती है। अगर हम क्लास में 20 लोग बैठे हुए हैं तो 20 लोगों की अलग अलग एसेंस होती है। एसेंस यानी कहने का सेंस है कि कुछ लोग होते हैं बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत भारी भरकम होते हैं, उनसे आप कोई बात आप जान नहीं सकते हो। कुछ लोग बहुत दिमाग के शातिर होते हैं, कुछ लोग बहुत क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आप उनको देखोगे तो हल्के होते हैं, मतलब नॉर्मली ले लेते हैं। कुछ लोग बहुत शांत, बहुत कूल, रोमांटिक टाइप का, इमोशनल होते हैं। तो ये सब चीजें हम कैसे जानेंगे? ये सारी चीजें हमें एस्ट्रोलॉजी से ही आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। बहुत लोग देखो कि अगर आप मेष राशि का बात करो तो मेष राशि के एलिमेंट है फायर, और नेचर इनकी मस्कुलाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहीं पे फायर आप और भी जगह देखो, आप सिंह राशि, ठीक है, सिंह राशि ये भी फायर है, मस्कुलाइन नेचर का है। लेकिन धनु राशि भी आपको देखो फायर है, ये भी क्या हो गया, फेमिनाइन मस्कुलाइन नेचर का है। लेकिन कभी कभी किसी किसी टर्म में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फायर एनर्जी होने के साथ साथ में नेचर उनकी क्या हो जाती है, फेमिनाइन एनर्जी में वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद से राशि का लॉर्ड आपको मैं बता ही दी हूँ। तो इसको हम लोग पूरा करके आगे चल के डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किसी को देख के बता देंगे। उसकी आपके पास जन्म राशि नहीं भी होगा, उससे आप बात करके आप बता दोगे कि वो चर है, अचर है, द्विस्वभाव है, कैसी उसकी नेचर है, क्या है, सब आपको पता चल जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है अभी यहाँ तक? एनी डाउट?
ओके सोनल मैम, प्लीज। या मैम प्रेजेंट में। हाँ सोनल मैम बोलिए। नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले रही थी मैम, वो लास्ट वाला स्क्रीनशॉट एक और स्लाइड डाल दीजिए ना, ऑरेंज वाला। ओके, ऑरेंज वाला एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये ऑलरेडी मैं बता मैं चुकी जस्ट हूँ। ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले रही थी। हाँ ओके हाँ, मैम, आपने। थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू किसी मैम। का कोई क्वेश्चन? तो हम लोग एक लाइव कुंडली आप लोग के सामने डिस्कस करूंगी। नहीं है? ओके ठीक है, डन। अब ये देखिए, एक्चुअली जैसे कल मैं आप लोग को बताई कि आप लोग एस्ट्रोसेज आप लोग यूज कीजिए, बट मैं पैरासर लाइट यूज करती हूँ। ये इनिशियल लेवल पे समझना मुश्किल होगा। जब जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो चीजें समझना आसान हो जाएगा। अब कुछ जगह हमें पेशेंस रख के ही काम करने चाहिए, अगर हमें लंबा गोता लगाना है, लंबी डिटेल हमें अगर जाना है, सीखना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर हम कोई चीज सीखते हैं ना, तो ज्यादा मजा भी आता है और डेप्थ तक जाते हैं। या ऊपर ऊपर से अगर हम सीखेंगे तो फिर वहीं पे दिक्कत हो जाती है। ओके, कोई यहाँ पे है जो अपनी डिटेल देना चाहेंगे? एनीवन? किसी एक ही को चांस मिलेगा, जल्दी पार्टिसिपेंट रेज हैंड, 3 पार्टिसिपेंट्स। सो सोनल, सोनल मैम, ओके। आप खुद को अनम्यूट कीजिए और अपनी डिटेल दीजिए। सोनल मैम, मोना मैम, आर यू देयर? मोना मैम, आई थिंक मोना मैम ने म्यूट किया है। आप ये कर दो, सोनल मैम आप उसमें डालो, चैट बॉक्स में आप डाल दो। आपके पास पावर है अनम्यूट करने की? मैंने आपको होस्ट बना दिया था, मैंने आप दे दी। एक्चुअली मैं मैं कह रही हूँ स्क्रीन शेयर की ना, तो मुझे दिख ओके नहीं रहा है बहुत ठीक है, ज्यादा। निधि जी को ले लीजिए। निधि जी के क्वेश्चन भी है। निधि सिंह जी बहुत टाइम से ओके मैसेज ठीक। टाइप कर। निधि जी ओके, आप उनका बोलो। हाँ, अनम्यूट कीजिए। निधि जी, निधि जी मैसेज डाल दीजिए। निधि सिंह। जल्दी, टाइम नहीं है। निधि जी अनम्यूट कीजिए जल्दी से। मैम अनम्यूट नहीं हो रहा था। थैंक यू मैम जो चांस चलिए। देने के लिए। एक्चुअली मैम मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, मुझे ये हाउस वगैरह इसलिए जैसे आप हाँ बता जी, रहे थे तो मैं समझने मैंने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ा थोड़ा समझ ओके, में आ रहा था। आप अच्छे से समझा रहे हो काफी। निधि थैंक मैम, यू। भाव का मतलब मैम ने जो कल आपको बताया था, हाउस घर भाव हाउस एक जी ही चीज। जी हाँ, समझ लिया। फिर यही मैम से मैं पूछ रही थी कि जो आप नंबर जहाँ पर आपने लिखा हुआ है वो राशि है ना, हाँ ये। जी, उसको हाँ राशि तो बोल। ये मैंने अपनी डिटेल दे रखी है। 16, बोलिए, दोबारा 16। बोलिए। 2, हाँ, 19, 81, 19। फिर 81, क्या? 81। 81। 1981। जी। ओके, टाइम? टाइम है 6:33 एम या पीएम? AM, 6:33 17 सेकेंड। सेकंड नहीं थर्टी ओके। चाहिए। थ्री है मैम। स्टेट? हाँ ठीक है मैम, AM ही है। स्टेट? प्लेस ऑफ स्टेट है बर्थ। यूपी कानपुर। कानपुर। बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे मैम ये तो। सेकंड 17 सेकेंड भी माने रखता है जैसे, छह नहीं, बजकर हम तैतीस लोग 2-2 मिनट का कंसिडर करते हैं। हाँ तो 17 सेकेंड भी है, छह बजकर चलो, तैतीस कोई मिनट दिक्कत सत्रह नहीं, सेकेंड कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके मैम। ओके। सो ये देखो, विंडो खुल गया। ये विंडो मैं अपने हिसाब से मैं शेयर की हुई हूँ, इसको सेट की हुई हूँ। हम लोग इसको शुरू करने के पहले डिस्कस कर लेते हैं आगे का फर्दर। फर्दर हमारा क्या प्लान है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो।
एक हम लोग छोटा सा कोर्स हम लोग उतारने वाले हैं, जो आप कुंडली रीड करना तक आप सीख जाओगे। इतना इसमें, इस कोर्स में इतना कुछ है कि आप कुंडली अच्छे से, जैसे हाउ टू मेक अ हॉरोस्कोप, लॉर्ड्स ऑफ 12 राशिस, यानी 12 राशिस, ये एक लाइन आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको राशि से रिलेटेड, मतलब हर राशि की डिटेल आपको मिलेगी, हर हाउस का आपको डिटेल मिलेगा, हर लॉट का डिटेल आपको मिलेगा। इसमें एलिमेंट आपको पढ़ने को आपको मिलेगा। उसके बाद से हर प्लैनेट का जो स्वभाव होता है, जिसको हम कोरिलेट करके रीडिंग हम कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा। तो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगा। डे 2 जो दिख रहा है, इसमें हम लोग हर प्लैनेट की एक उच्च की राशि होती है, नीच की राशि होती है, और मूल त्रिकोण होता है। राशियां सबका होता है, जैसे कि अभी मैं कुंडली निधि जी का मैं खोली हूँ, उसमें मैं बताऊंगी कि उसमें उच्च और नीच भी बहुत मैटर करता है। जैसे सपोज आपने देख लिया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लोग क्या गलती करते हैं कि अच्छे घर में राशि बैठा हुआ है, लेकिन किसी और घर में जाके वो नीच का हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका जेम स्टोन वो पहना देते हैं। तो वहां पे वो क्या होता है, सूट करने की जगह पे क्या वो और भी ज्यादा हार्म करना शुरू कर देता है। इसमें फ्रेंडली प्लैनेट कौन सा है, अनफ्रेंडली कौन सा है, एनिमी प्लैनेट कौन सा है, ये सारी चीजें आपको डे 2 में मिलेगा। डे 3 का है जैसे मैलेफिक, बेनेफिक, योग कारक और मार्कास की। एक मारक होता है, योग कारक होता है। मारक वो प्लैनेट होता है कि जब उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये अगर लग गया तो मारक मतलब मारना वैसे करता है। अगर डबल मार्केज तो डबल मारेगा। जीवन में आप कोई भी काम करने जाओगे, सारी कामें आपकी बिगड़ जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि हाँ काम हमारा क्यों बिगड़ता है। तो ये सारी प्लानिटरी पोजीशन से होता है। कुछ जगह लोग आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको काला जादू बता देंगे, नजर दोष बता देंगे, इस तरह से करके सामान बेच देते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी टोटली साइंस है, प्योर साइंस, कि कोई भी चीजें इसमें आपको भ्रमित करने वाली चीजें नहीं है। डे 4 जो है पैक टेक्निक ऑफ प्रिडिक्शन, ये भी आपको इसमें बहुत डिटेल मिलेगा। पैक टेक्निक क्या है, और इस पैक टेक्निक को पकड़ के, जैसे पोजीशन, पी फॉर पोजीशन, ए फॉर एस्पेक्ट्स और सी फॉर कंजंक्शन। ये पोजीशन, एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन, ये तीनों खुद में एक बड़ा वर्ड है, जिसको आपको एक एक क्लास लग जाएगा इसको पढ़ने में और इसको आपको समझने में। डे 5 में जनरल रूल्स ऑफ द प्रिडिक्शन, कि हम कौन कौन से रूल्स को पकड़ के प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आप एक पकड़ के आप नहीं प्रिडिक्शन कर सकते। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल में कुंडली के थ्रू हम लोग देखेंगे। डे 6 में योगास, कुछ जो चंद्र और सूर्य से रिलेटेड जो योग बनता है वो हो गया। विंशोत्तरी दशा, जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा तक हम लोग इसमें देखेंगे। डे 6 हो गया, जिसमें कि एक D1 चार्ट होता है जिसको बोलते हैं लगन चार्ट, और एक D9 चार्ट होता है जो जिसको बोलते हैं नौमांस। ये दो चार्ट ही हम लोग पढ़ के देख लेते हैं कि अपनी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, कितना वीक है, कहाँ पे हमें काम करना चाहिए, कहाँ हमें काम नहीं करना चाहिए। क्या जो D1 प्रॉमिस कर रहा है वो D9 उसको कंफर्मेशन दे रहा है कि दे नहीं दे रहा है। क्योंकि एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। हो सकता है बहुत लोग आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। D1 ऊपर से बताता है, D9 आपको अंदर से बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं। डे 9 जो होता है, डे 9 में हम रिमेडियल पढ़ेंगे, और जितने भी जो मंत्राज होता है, फिर यंत्राज होता है, फिर कुछ लाल किताब के हम लोग रेमेडी भी उसमें देखेंगे। डे 10 में हाउ टू मेक करियर एज एन एस्ट्रोलॉजर, कैसे आप अप्रोच करेंगे, सोशल मीडिया पे आपको कैसे उतरना है, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, कितना फी होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलेगा। साथ साथ में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग आज के आज रात के 12 बजे तक जो एडमिशन ले लेते हैं, उनको एक ऑफर नहीं है, कम से कम 3 ऑफर उनको मिलेगा। जिसमें कि आपको 7,000 की जगह पे 6,000 लगेगा, लेकिन कल अगर आप एडमिशन लेने आते हैं तो ये 7,000 का 7,000 पूरा ही आपको एडमिशन फी देना होगा। सेकंड, इसमें कम से कम आपको 10 ई बुक आपको मिलेगा ऑफर के थ्रू। नेक्स्ट आपको हो गया इसमें साथ में आपको जो मेजर कोर्सेज के जो टॉपिक है, जैसे मंगल दोष, काल्प चार्ट दोष, लगन चार्ट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं वो हो गया। फिर चर अचर द्विज स्वभाव, एलिमेंट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल आपको जो मिलेगा, जैसे कि बाकी सारे मोडालिटीज करने में भी आपको आसान होगा। और ये जो मेन जो मंगल दोष, अकाल सर्प दोष जो होता है, ये जानना, अपित्र दोष, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये माइनर चीज देखने को लगता है, लेकिन इससे हमारी पूरी
जिंदगी उथल पुथल रहती है। जैसे मंगल दोष हो गया तो शादी उदी से प्रॉब्लम हो जाता है। काल्प सर्प दोष, आप कुछ भी उपाय कर लो, कोई भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन जब तक काल्प सर्प दोष आप नहीं उतारा करोगे तब तक उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ना पूजा का रिजल्ट मिलता, ना कोई भी रिमेडी का आपके ऊपर असर ही नहीं होगा। तो काल्प सर्प दोष कुंडली में कैसे लगता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग, ये ऑफर उन्हीं को मिलेगा जो लोग हमें 12 बजे तक एडमिशन अपना कंफर्म करते हैं। आप चाहे बेसिक अमाउंट कुछ एडवांस दे के भी आप सीट कंफर्म कर लो, बस यस करता मैम, है। 2000 दे के अपनी सीट आप बुक कर सकते हैं, और आपको फोन पे, जीपे, हम्म। पेटीएम इस नंबर पे करना है। ओके, किसी को अगर डाउट है तो आप लोग उसको क्लियर कर लो। ये हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। इसके बाद एडवांस में, जब मैम बेसिक में इतना कुछ दे रही है, तो एडवांस में आप खुद आइडिया लगाइए आपको क्या मिलने वाला है। और एडवांस ये में तो बहुत सारी ये चीजें, कोर्स जैसे, हाँ ये जी, कोर्स मोना करने मैम। के बाद भी आप लोग प्रेडिक्शन कर पाएंगे, राइट मैम? इसमें प्रेडिक्शन करने राइट, में राइट, बच्चों को हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आप लगभग 60% तक आप प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से दे पाएंगे। लेकिन अगर आप समंदर में गोता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे साथ 6 महीना बने रहना होगा। और क्योंकि 6 महीना में हम टॉपिक तो कवर करते ही हैं, योगाज भी मोर देन 1000 योग बनता है हमारी कुंडली में। उसको देखेंगे, कंजंक्शन में देखेंगे कि 2 प्लैनेट का कंजंक्शन, 3 प्लैनेट का, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 6 6 प्लैनेट का कंजंक्शन होता है। अमिताभ बच्चन की आप कुंडली देखोगे तो अष्टम भाव में उनके 6 प्लैनेट बैठे हुए हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े हस्तियों का हम कुंडली का डिस्कशन करेंगे। बड़ी बड़ी जो दुर्घटनाएं होती हैं, कब क्यों होती हैं, वो सारे सिचुएशन का हम लोग करेंगे। ट्रांजिट देखेंगे, क्योंकि मेन ट्रांजिट होता है, आप ट्रांजिट से ही पकड़ पाएंगे कि आज क्या होने वाला है। मून चार्ट, लगन चार्ट, पुष्कर चार्ट, फिर तारा बल। तारा बल भी होता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 12 तरीके का तारा बल होता है। उसमें बना बताता है, चाहे गंड मूल, जिसको आपने कभी सुना होगा, अपने पूर्वजों से सुना होगा अपने घर में, कि बच्चा गंड मूल में पैदा हुआ है तो कैसे गंड मूल पड़ता है, कैसे उसे हम बचा सकते हैं, या फिर जब हो गया है, फिर रिमेडियल, बहुत सारे, मतलब एंडलेस टॉपिक है। टॉपिक की कमी नहीं है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर पढ़ने वाले हैं तो मेरे तरफ से आप एज ए प्रोफेशनली आप मत समझना कि हाँ मैंने जो टॉपिक आपको दी है वो टॉपिक पढ़ा के हम निकल गए, वैसा नहीं है। जब तक आप मेरे साथ बने रहना चाहेंगे तब तक हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हर टॉपिक के साथ में, अगर सपोज कि मैं आपको बता दी मंगल दोष, और मंगल दोष का चार्ट हमने रीड नहीं किया, कम से कम एटलीस्ट 2 चार्ट, 3 चार्ट हम रीड नहीं करेंगे, तब तक कैसे आपको समझ में आएगा। सो चार्ट पे डिस्कशन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो मेजरली लोग नहीं करा पाते हैं। दूसरी चीजें ये है कि दोष तो देखो, आपको लग रहा है जैसे इनकी भी, जिनकी कुंडली है, इनके कुंडली में आंशिक मंगल दोष दिख रहा है मुझे। हर मंगल दोष का काट भी होता है। एक हम माइनर देखते हैं कि मंगल दोष है, बट क्या वो मंगल दोष का काट है, कट रहा है? क्योंकि एक होता है मंगल जो मांगलिक, और एक होता है मंगल दोष, ये दोनों अलग अलग होता है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में आगे जाके मिलेगी। ओके। और मैम सो एक बार मैं यहाँ ये प्रोसेस, एक बार ये बता दूं कि आप लोगों की क्लासेस जूम पे लाइव क्लासेस होंगी, और रिकॉर्डिंग आपको अपने यूट्यूब पर मिलेगी, और उसका एक्सेस आपके पास 2 ईयर रहने वाला है। अगर आप वर्किंग हैं, बिजी हैं, तो आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो ई बुक्स मैम बोल रही हैं वो आपको ग्रुप में मिलेंगी। हाँ जी, यस मैम। किसी को कोई डाउट है अभी आप लोग पूछ लो। किसी को डाउट, कोई कोई भी किसी का, आप अनम्यूट कर दो मोना मैम सबको। ठीक है, मैं अनम्यूट कर ली। यस मैम, कर सकते ओके। हैं। ओके, किसी का भी है तो आप लोग पूछ लो, ओपनली पूछ लो, कोई ऐसा नहीं है। एनीवन? आई थिंक किसी के पास डाउट नहीं है, तो शैल आई कंटिन्यू? यस मैम। ओके फाइन। सो आप लोग यहाँ पे देखो, निधि मैम, यस मैम। आप अनम्यूट आप रहना। आप देखो, यस मैम। आपकी जो कुंडली है यहाँ पे देखो, आप 10 नंबर की कुंडली है, यस ठीक है। मैम। 10 नंबर की कुंडली यानी कि मकर राशि की, मकर लगन की कुंडली। लगन अलग होता है, राशि अलग होता है। तो कभी यस भी मैम। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है।
तो मकर लगन की कुंडली है, यानी 10 नंबर की कुंडली है। अगर आपका लॉर्डशिप, मतलब आपको अगर बोला जाए तो शनि देव का अधिपति आपके ऊपर है। आप थोड़ा आलस आपको आता होगा, बाकी तो मैं ठीक। हाँ, पब्लिक में बहुत सारी आता है। चीजें नहीं बोलूंगी। हाँ। आता है। हाँ जी, आपका वो नहीं दिख रहा, वीडियो नहीं दिख रहा, आप अनम्यूट कर लो प्लीज। अनम्यूट हूँ मतलब मैम। कैमरा ऑन कर लो आप। मैम कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी, थोड़ा मेरे में इसमें प्रॉब्लम भी है कैमरे में। ओके फाइन। हम्म। सो आप मतलब चीजें आप बहुत जल्दी, मतलब आलस में आपका टाइम बहुत आपके थ्रू वेस्ट होता होगा। चाहे आप अनटाइडी टाइप का आप बोल सकते हैं, क्योंकि क्लासेस में पर्सनली हम बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते। जी बट मैम। इतना समझ लो कि आपके शनि की बिहेवियर है, जो एक तेज दरार होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, वो चीजें आपको में देखने को बहुत कम ही मिलेगा। देखने में आप सुंदर होगे, चेहरा आपका सुंदर होगा, लेकिन उसको और भी मेंटेन करके और भी स्पार्की बना के जो रखने का होगा, उसमें आप आलस करती होंगी। काम को थोड़ा सा डिले करती हूँ, मतलब एकदम जल्दबाजी में करना कम पसंद करती हूँ काम। आप लाइफ पार्टनर के साथ में कैसा रिलेशन है आपका? लाइफ पार्टनर के लिए पूछ रही हैं? हाँ, आवाज लाइफ थोड़ा पार्टनर। अच्छा है। मतलब राहु आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो वो एक सही चीजें मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है। मतलब ये है कि मेरी तरफ से ठीक है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है थोड़ा सा उन्हें उन किसी ने जैसे मैंने पूछा था तो उनकी राहु की दशा बताई थी, तो उनको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ, ये तो है। राहु राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो उसके कारण चीजें थोड़ा हम्म। उनका ऐसा नहीं है, गुस्सा तो है ही, गुस्सा के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा आप हम्म। ये देखोगे तो राशि आपको अभी तक मालूम है कि आपकी राशि कौन सी है? हाँ, राशि वैसे जो मेरी जन्म राशि थी वो मिथुन है। मिथुन राशि है, करेक्ट। हाँ। आपकी मिथुन राशि है, लेकिन षष्टम हाँ। भाव में आपका मून बैठा हुआ है, तो षष्टम भाव में मून बैठ के आपको मानसिक तौर पे, मेंटली और इमोशनली आपको बोला जाए तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। मतलब थोड़ी आपका जो बोलते हैं छोटे छोटे बात पे दुखी हो हम्म। जाना, बुरा लगना, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। उसके हाँ, बाद भी ऐसा है। शनि आपका अच्छे घर में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया घर में बैठा हुआ है। अगर आप अपने करियर को, किसी भी चीज को अगर आप ठान लेते हो, तो शनि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। नो डाउट कि मार्केट्स भी है, ऐसा नहीं है। अगर आपके थ्रू अगर कहीं भी आपको आलस आपको कर रहे हो, या हम्म। काम में हेरा फेरी कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ऑनेस्ट काम आपका नहीं है, तो आपकी किस्मत तो खराब भी कर सकता है। लेकिन अदरवाइज जो किस्मत के घर में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस का शनि, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए अचीवमेंट वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कर लो। ये आपको धन भी बहुत भर भर के आपको देगा। जो फर्स्ट हाउस में जो आपने ये बताया शनि वाला, वो तो समझ में कम आया, उसको बताइए। मैं ये बोल रही हूँ कि आपका शनि फर्स्ट हाउस का भी लॉर्डशिप है और सेकंड हाउस का भी है, दो घर का है, ठीक है। दो घर हम्म। का है, तो एक जो ये सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मार्केश, है ना। जी समझ। तो हम्म। विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान के जो लॉर्ड है वो भी आपके शनि है, और मार्केश भी आपको शनि है। तो अगर आप अपनी कर्मास अच्छे आप रखते हो, तो शनि आपको भर भर के देगा, बहुत यस। पैसा आपको देने वाला ओके। है ना। उस पे से आप ये देखो, अगर मैं देख रही हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः, बस छः सात, थोड़ा बहुत आपके कुंडली में ये लग रहा है, काल सर्प दोष भी लग रहा है, और आंशिक आप मांगलिक भी हो वो भी आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा बहुत मेजर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा आपको देखे तो कहाँ गया, वीनस, वीनस, वीनस भी विनर आपका बहुत फर्स्ट। स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, बहुत हम्म। ही स्ट्रांग है वीनस आपका। मतलब वीनस अगर देखा जाए तो 10th हाउस और 5th हाउस से भी रिलेशन बना रहा है। और वीनस से रिलेटेड भी अगर आप काम करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए, मतलब अगर आप मतलब पूछोगे कि किस फील्ड में आपके लिए ज्यादा अच्छा स्कोप है, तो आप किसी भी लग्जरियस चीज से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, या फिर मेकअप से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, कपड़े से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। वो बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा, मतलब मतलब उसमें जो लाइम लाइट का होता है, जैसे कि क्लॉथिंग वगैरह और ये इस टाइप लग्जरी का आइटम कर सकते हैं। लग्जरी आइटम। जो हाँ, शो का हो गया, लग्जरी आइटम हो गया, अच्छे कपड़े का हो गया, वो चलाऊ का कपड़े नहीं हो गया, मेकअप का, कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का, परफ्यूम का, बहुत सारे ऐसी चीजें जिससे कि आप उसमें काम कर सकते हो। और होटल रेस्टोरेंट वो नहीं ठीक रहेगा ना मैम? होटल रेस्टोरेंट ठीक नहीं रहेगा।
ओके ओके। हाँ। मैम तो जो इस ये पूछना चाहूंगी, इसमें जो केतु लिखा हुआ है, तो क्या हाँ, जैसे वीनस भी लिखा हुआ है, जैसा कि मैं इसमें देख रही हूँ, इतना तो मुझे नहीं मालूम। तो केतु अगर वीनस में अगर अंदर बैठा है तो वो क्या कुछ हार्मफुल हाँ, इफेक्ट खराब कर दिया ना, गायनी कुछ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है। किससे किससे रिलेटेड, फैमिली? गायनी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है। अच्छा, गायनी रिलेटेड। गायनी और रिलेटेड आपने हो। एक ये बताया था कि सप्तम भाव में मून है, तो इसका मतलब ये जो आपने बताई थी बात वो बिल्कुल नहीं, सही है सप्तम में कि नहीं है ना, षष्ठ भाव में आपका मून है। हाँ, षष्ठ जो बताया था, तो वो हम्म, आपने जो बताया था ना इमोशनली है, तो जरा हाँ, बात में तो वो, हाँ मैं हूँ, इमोशनल हो हम्म। जाती हूँ जरा जरा छोटी बात छोटी पे बातें मतलब। आपको लग जाती होगी। हाँ, तो ये मैं पूछना चाहूंगी, क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? हमेशा ही रहेगा, उसका तो रहता है, हर चीज का काट रहता है। इवन आपको इमोशन में आपको कोई बेवकूफ भी बना सकता है, इमोशनली आपसे कोई भी कुछ भी करवाने का दम रखता है, करवा सकता है तो ऐसा आपसे। टाइम पीरियड नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा? अभी तो इसके लिए पूरा डिटेल आपको कुंडली अच्छा, एनालिसिस कराना होगा ना। नहीं मैंने कहा इसमें बैठा हाँ, हुआ है तो कभी होता है ना 2025 तक ऐसा है, इसलिए मैंने पूछा नहीं नहीं, ये। वैसा तो नहीं है। वैसे हम्म। नहीं है, उसके लिए अब सारी हम लोग विंशोत्तरी दशा यहाँ फिलहाल हम लोग बताने के पीछे रीजन ये है कि आप हाँ। देखो, ये जितने भी प्लैनेट है, प्लैनेट घूमते रहता है, किसी किसी के राशि में आपको देखने को मिलेगा कुंडली में कि सारी प्लैनेट एक जगह ही बैठा हुआ है। किसी किसी का जैसे पूरा अलग, जैसे कि आपका पहला और दूसरा घर में ही आपको देखो, पहला घर में 2 प्लैनेट है, दूसरा घर जैसा। में 3 प्लैनेट है, नौवे हम्म घर में 2 प्लैनेट है, तो ज्यादा घर को ऑक्युपाई नहीं किया है, मैक्सिमम घर आपका खाली पड़ा हुआ है। हम्म। तो ये सारे चीज को हम लोग डिटेल आगे जाके कि जो खाली है क्या एक्चुअली में खाली है, हम्म। क्या वहां से हमें कोई फल नहीं मिलेगा, जहाँ पे बहुत प्लैनेट है वहां ऐसा क्या होने वाला है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में अगर हम लोग देखें तो सूर्य है, सूर्य आपको ग्रेट एनिमी के घर में बैठा हुआ है, दुश्मन के घर में वो बैठा हुआ है, क्योंकि हम्म। सूर्य और शनि का कभी बनता नहीं है। हम्म। ठीक है। मून आपका न्यूट्रल है, मून आपका खराब घर में बैठने के बाद भी मून आपका न्यूट्रल है। मर्क्यूरी भी आपका एनिमी हाउस में बैठा हुआ है, तो कैसा रहेगा आपका वेल्थ, कैसा रहेगा आपका फैमिली, ये सारी डिटेल हम लोग वहां से देखते हैं। जुपिटर भी आपका ग्रेट एनिमी घर में बैठा हुआ है, सेटल। जेमिनाई के, हाँ, लिब्रा के, सॉरी, छठ 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो भी ग्रेट एनिमी घर में बैठा हुआ है, कन्या राशि में। ठीक है। शुक्र आपका न्यूट्रल है, केतु के साथ में बैठ के न्यूट्रल है, शनि भी हम्म। आपका न्यूट्रल है, और राहु हम्म। केतु भी आपका न्यूट्रल है। लेकिन मेन मेन जो जो होता है, सूर्य हम्म। हो गया, मर्क्यूरी हो गया, जुपिटर हो गया, ये सारे क्या हो गया, मेन मेन मेजर मेजर प्लैनेट है, लेकिन वो लोग एनिमी हाउस में बैठे हुए हैं। ओके मैम। समझ में आ रहा है? हम्म। समझने की कोशिश कर रही हूँ मैम। ये जो बच्चों का बताते हैं योग, वो कौन से हाउस से बताया था 5th आपने? हाउस। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा, जो बच्चों के बारे में। उसके लिए वही मैं बोली, उसके लिए पूरी डिटेल कुंडली एनालिसिस करते हैं कैसे। ओके। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल देने के लिए मैं एक कुंडली में खोली और बताई, ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका तो बिजनेस खराब हो रहा है ना केतु के साथ में बैठ के। ओके। हम्म। और ये जैसे जुपिटर में ये बैठा हुआ है सैटर्न जो, तो अगर जैसे आपने जो ये बताया है ऑक्यूपेशन की, इनको करके बिजनेस अच्छी चलेगी, तो अगर इसमें करियर बनाना चाहें तो क्या मेरे लिए ठीक है ये, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या एकदम, न्यूमरोलॉजी? क्योंकि आपका जुपिटर बैठा हुआ है, आपका 9th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर जरूर ग्रेट एनिमी घर में बैठा हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट काल पुरुष की जो कुंडली है वो 9th हाउस जो है वो जुपिटर को मिली हुई है। सैटर्न भी बैठा है ना मैम 9th हाउस में? 9th सैटर्न हाउस जो, में बैठा हुआ है, हाँ सैटर्न। सैटर्न के साथ में। तो आप इस स्पिरिचुअल फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हो। मतलब दोनों में, या उसमें दोनों हाँ, सही है? दोनों से ही। और कुछ बताइए मैम, वैसे अभी तक तो जो बताया वो ठीक बताया आपने, काफी अच्छा लाइफ बताया। में आपको गेन बहुत है, लेकिन दीदी अभी मैम, तक आपसे। आप कहीं यस हम्म। मैम। किसी और के क्वेश्चन प्लीज सुने दीजिए, है ना? आपका हो गया, ओके, किसी थैंक और के क्वेश्चन। यू। चलिए, जल्दी 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 सब पूछिए, 15 मिनट बचा हुआ है, सबका हैंड रेज क्वेश्चन कर लेने का सकते हैं बस। जिसका जो भी क्वेश्चन। हाँ। टू पार्टिसिपेट की हैंड्स। सोनल जी अनम्यूट कीजिए। सोनल जी ममता अनम्यूट। मैम, ममता मैम, हेलो। डिनर डिनर बन गया? हेलो।
हाँ जी सोनल जी। हाँ सुपर मैम बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, आपने जो उनका शनि का बताया हम्म। था कि आई मीन वो बोल रहे थे, वो मेरे को समझ में नहीं आया। कैसे बोल रहे, लाभ होती दे रहा है, बट आप जो आपने शनि का किया था। आपकी आवाज कट रही है सोनल मैम। आपकी आवाज नहीं है, आप नेटवर्क में आ जाइए मैम, तब बात करिए जब तक हम देखो, ममता जी को अनम्यूट करते हैं। आप लोग ना ये माइक हटा के बात किया करो। देखो हम लोग क्लास ले रहे हैं, फिर भी माइक वाइक नहीं लगाते हैं। वो ना माइक बहुत डिस्टर्ब करता है। ममता जी अनम्यूट कीजिए आप। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जो जिसे कोई हाउस खाली है तो वो क्या हम्म। इफेक्ट देगा फिर? ठीक वही है। तो मैं बोली कि ये सारी चीजें बहुत बड़ा एक सवाल है कि जो खाली है क्या वो देगा कि नहीं देगा, कि खाली ही रहेगा। बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सूत्र सूत्र होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो एक एक करके सारे सूत्रों को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको सबका उसका आंसर मिलेगा। खाली जैसे है तो मान लो किसी का खाली रहेगा लग्न ही। खाली है, लग्न खाली है, एक जैसे 6 नंबर लग्न है वो फिर भी खाली है। मिलेगा। फिर भी रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है, बट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। जैसे मैं बोली कि D1 चार्ट है और D9 चार्ट है। तो ये आप हाँ सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वो D1 चार्ट है। और एक D9 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नौमांस का चार्ट। ठीक है। जी। ये आपका अंदर का भाव दिखाता है और ये बाहर का भाव दिखाता है। तो इन दोनों हम्म, को मिला के हम देखते हैं। अगर जैसे किसी की मान लीजिए यहाँ पे चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ हाउस यहाँ पे खाली है। लेकिन आप जी। नौमांस कुंडली में आप देखो, मिथुन के साथ में राहु बैठा हुआ, मर्क्यूरी या राहु एक साथ बैठा हुआ है। हम्म, तो टोटली इसकी जो रीडिंग होती है, पढ़ने का तरीका होता है, वो पूरा बदल जाता है। जी। और ये आपको जो है ना, ये पूरी बेसिक्स जब आपका क्लियर हो जाएगा, तब जाके उसके बाद से मैं ये बताऊंगी कि हाँ जो खाली है उसका क्या रिजल्ट होता है। जैसे आपको गेन का, इनका गेन का हाउस बहुत स्ट्रांग है, निधि जी का। बट कैसे स्ट्रांग है, क्या एक्चुअली में उनको करना चाहिए, जैसे कि इनका जो प्रॉफिट घर है, लाभ का भाव है, वो बहुत एक्टिवेट हो जाए और उनको वो प्रॉफिट देना शुरू कर दे। जैसे मैम इनके 10th हाउस में केतु है, हम्म। और जैसे केतु केतु के साथ मून है तो ये तो इमोशनल। जैसे केतु के साथ मून नहीं होता, अकेला केतु होता, तो वो क्या इफेक्ट डालता फिर 10th हाउस में? हाँ हाँ बिल्कुल आता है। देखो आप कोई भी प्लैनेट होता है ना, सिर्फ उस पे एक रीजन नहीं होता। आप यहाँ देखो, आप यहाँ पे वीनस है, वीनस के साथ केतु है। ठीक है। वीनस राहु का भी नजर है। ओके। जी। मैं आपको एक्चुअली टाइम कम है, लेकिन मैं और डिटेल में आप लोगों को बताती। यहाँ पे आप देखो, एस्पेक्ट्स होती है, दृष्टियां होती हैं जो हम कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं सबकी। जैसे आप सपोज मान लो कि हॉल में बैठे हुए हो और आपके पास रूम में 3 रूम है और किचन भी है। तो आप एक साथ में किचन में भी आप देख सकती हो, कोई रूम में भी देख सकती हो, जहां बैठे हो जी। वहां भी देखोगी। तो जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां तो आप उसका इफेक्ट तो आपके ऊपर आएगा ना। जी। और जहां पे मान लो कि आप वहां से बैठे, कोई किचन में काम कर रहा है और किचन को आप देख रहे हो, तो जो किचन में काम कर रहा है उसके ऊपर उसकी इफेक्ट आएगी। तो कुंडली भी ऐसी है। और मैं आपको वैसी एक घरेलू डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल देके मैं पढ़ाऊंगी। बुकिश एग्जांपल में बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि सिंपल सा रीजन है कि आप वहां से बैठ के, शनि की 3 दृष्टि होती है, जुपिटर की 3 दृष्टि होती है, कुछ राशियों की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, राहु केतु की जी। 3 दृष्टि होती है, मंगल की 3 दृष्टि होती है। शनि यहाँ से बैठ के 3 घर को देखेगा। 3 5 7 है शायद। हाँ, जिस घर में बैठता है उसको खराब नहीं करता है, जहां जहां देखता है उसको खराब कर देता है। जी। ठीक है। तो कोई आपको सपोज कि कोई घर आपका मान लीजिए कि इंडिविजुअली किसी घर, यहाँ मान लो मून है, छठे भाव अम, में मून है। अब मून को हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल मून बैठा हुआ है, बट नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं बैठा हुआ है। जैसे आपकी जिंदगी में आप बहुतों को देख रहे हो और आपको बहुत लोग देख रहा है, तो दोनों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। वैसे ही ये एक हाँ घर एक होता है। क्वेश्चन है। जैसे अभी इनके जैसे 5th हाउस है, फिफ्थ हम्म। हाउस में जैसे सूर्य का घर है, वहां पे शनि आ गया, तो वहां हम्म। से फिर वो तीसरी दृष्टि 5वीं 7वीं देखेगा, करेक्ट। तो वहां से 8वां घर खराब होगा मतलब उसका। और डिपेंड करता है ना। मैम डिपेंड इसमें करता है, अगर वहाँ बहुत करता है। स्ट्रांग कोई बैठा हुआ है तो नहीं खराब करने नहीं, देगा। जैसे फिफ्थ फिफ्थ घर में बैठा हुआ है, हम्म। अब वो सूर्य का घर है, वहां पे जिससे शनि आ गया, तो फिर वो फिफ्थ हाउस तीसरी। में नहीं,
5th हाउस में वो बैठा हुआ है, सूर्य का घर है, आप कैसे बोले? 5th हाउस सूर्य का ही तो होता है ना। नहीं, बट यहाँ पे तो टॉरस का घर हो गया ना, इनकी कुंडली तो टॉरस का घर हो गया। 5th हाउस में टॉरस बैठा हुआ है। नहीं, मैं देख। बता रही हूँ, जैसे मान लो 6 नंबर हम्म। का लग्न चार्ट है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 6 नंबर का हो गया, तो 6, 7, 8, 9, 10, तो ये शनि का घर हो गया। हाँ। इसके नहीं ऊपर तो शनि ये का चीज, impact एक होगा। चीज में मैं कंफ्यूजन रहती हूँ, जैसे अभी इसका 6 नंबर का लग्न है ये वाला, हम्म। तो 10th जो आएगा यहाँ पे 5th हाउस गिना जाएगा कि 10th हाउस गिना जाएगा? हाउसेस तो फिक्स है। हाउस तो ये फर्स्ट हाउस ही। हाँ, फर्स्ट हाउस है। लगन इनका 10 है। 10th अच्छा यानी मकर लगन हो गया इनका। है ना? अच्छा, लग्न, हाँ ये 10। अगर आपने बेसिक्स पे अच्छे से कमांड कर लो ना, तो कोई बीट नहीं कर सकता है। और ये थोड़ा बेसिक में कंफ्यूजन होता है हाँ, नहीं, थोड़ा सा। मेजरली सबको होता है, सिर्फ आपको ही नहीं। ये मैक्सिमम लोगों को बेसिक में ही कंफ्यूजन होता है। और बेसिक, बेसिक ही नहीं कर पाते हैं। और मैम इतनी अच्छी से करवा रही हैं, आप लोगों को इतना टाइम समझा रही हैं, तो आप सोचिए क्लास में छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होंगे। राइट मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राजीव जी। हम्म। राजीव जी बोलिए अनम्यूट कर। राजू। हाँ जी। मेरा हाँ। 7 तुला राशि का लग्न है। ओके। मेरे मंगल 10th हाउस में, मंगल आपका 10th हाउस में। 10th हाउस में है, और वो आवाज 4 नहीं आ नंबर रही है के साथ इनकी। जुड़ा। आप माइक निकाल दीजिए राजीव जी, कल भी दिक्कत हो रही थी ना माइक से। हाँ, तो मेरा तुला लग्न का तुला लग्न है, और मेरा मंगल 10th हाउस में है। ओके। सो तुला आपका लगन है, यानी कि 7, 8। ये तो ये मार्केट आपके मार्केट्स बैठ गए आपके 10th हाउस में। चंद्र 4 नंबर वहां पे दिखा रहा है। अच्छा, और वो भी चंद्र में नीच का हो गया मंगल ना। हाँ हाँ। आपके 10th हाउस में नीच के मंगल होके बैठ गए। जी जी। तो आपको तो परेशान करते होंगे। करियर में आपका बहुत उतार चढ़ाव आया होगा। हाँ, वो तो है ही। तो हाँ। उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? उसके लिए राजीव जी, सिर्फ एक चीज से देख के हम लोग नहीं बता सकते, आपको उसके लिए पूरी कुंडली एनालिसिस करना होगा। अच्छा, एक और मोना मैम, एक ऑफर तो हम लोग ने दिया नहीं। हाँ जी। जो भी फर्स्ट 5 एडमिशन होगा उनकी पूरी डिटेल कुंडली एनालिसिस होगा फ्री में। ओके। ओनली फर्स्ट 5। फर्स्ट 5, ओनली फर्स्ट 5। और जो भी इंटरेस्टेड है, नंबर आप लोगों को दिया गया है, नंबर नोट कर सकते हैं, 9953000137। जो भी आपकी हाँ। क्वेरी है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर चलते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा हाँ। हाँ। हम्म। है। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। नीलम ठकराल जी अनम्यूट कीजिए मैम, कोई क्वेश्चन है आपका? नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते, बताइए मैम नमस्ते क्या। नमस्ते। मैम। अ, हाँ मेरे जी मैम। लगन में कर्क बैठा हुआ है। ओके, गुड। कर्क 13/7/1962। नहीं, अभी तो डेट ऑफ बर्थ नहीं लेंगे, कर्क बैठा है, आगे बताइए। कर्क। कर्क हाँ। लगन की और कुंडली आप। हाँ जी, कर्क हम्म। लगन। कुंडली, चार कर्क नंबर की की कुंडली। कुंडली है। हम्म। हाँ। ठीक है। हाँ जी। आप क्या जानना क्या चाहती हो बताइए। ये कर्क जो बैठा हुआ है ये मेरे को फल देगा या क्या, मतलब परेशान देखिए, कर रहा आपकी है? जो आपकी आपकी अध्याय 4 नंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब क्या हाँ है जी। कि वो तो बहुत सारी चीजें हैं 4 नंबर की, जो जिनकी कुंडली शुरू होती है उनको सिर्फ आप उससे लगन से, तो आपको मैं ये बता सकती हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप कैसे हो, लेकिन लगन लॉर्ड आपके कितने स्ट्रांग होके और कहाँ बैठे हुए हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। जी। ऐसे तो आप काफी हाँ, इमोशनल काइंड की होंगी। बहुत नेचर आपको इमोशनल। बहुत पसंद होगा। हाँ बहुत जी। जल्दी अगर आपको कोई डांट भी देता होगा, कुछ सुना भी देता होगा, तो पल भर के लिए आपको बहुत ज्यादा ही बुरा लगता होगा, लेकिन उसी इंसान के लिए जी। फिर आप करने के लिए भी आगे बढ़ जाती होंगी। हाँ जी। हाँ जी, एकदम सही है। हाँ, तो बाकी तो आपकी कुंडली मिलेगी तो मैं डिटेल बता पाऊंगी। हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम।
चलिए मैम, एक बार लास्ट अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जिसने भी इनरोल करना है कर लीजिए, ताकि हम। हाँ, तो लास्ट जितने लोग भी अभी क्लास में हैं, आप लोगों को सारा डिटेल में बता दी हूँ, कोर्स कंटेंट क्या क्या है। आप मोना मैम को आप डायरेक्ट मैसेज कर लेना, मोना मैम आपको भेज देंगी, या जो भी लोग मेरे ग्रुप से आए हुए हैं आप मुझे मैसेज कर लेना। तो आपको सारी डिटेल वहां पे प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। अभी 8 बज रहा है, 4 घंटे आप लोग के पास है, और उस बीच में आप लोग अपना सीट बुक कर लो। फर्स्ट 5 अगर एडमिशन लेना है तो बेटर है कि आप फर्स्ट 5 में आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपकी पर्सनल प्रोडिक्शन हो जाएगी क्या, हम्म। प्रॉपर चार्ट का एनालाइज। ठीक है मैम, राधे राधे करते ओके, हैं फिर। राधे राधे। चलिए जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। अब मिलते हैं क्लास।